हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, जो हमारा लोअर लिम्ब का वीडियो है, वो लोअर लिम्ब का पूरा जो सीरीज़ है वो चल रहा है। उसी केस में अपन आज बात करेंगे मीडियल या फिर एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। अपन ने एंटीरियर कंपार्टमेंट ख़त्म किया है, जिसमें अपन फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी और फिर एडक्टर कैनाल, फीमोरल ट्रायंगल, ये सब सारा चीज़ अपन डिस्कस किया है। उसी के सिलसिले में अपन डिस्कस करेंगे मीडियल या फिर एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ठीक है। जब मीडियल या फिर एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की बात आती है तो उस केस में अपन क्या देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे चीज़ देखते हैं, सबसे पहले मैं कुछ डायग्राम से आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहले जो मीडियल साइड ऑफ द थाई है, तो ये बुक में आपको दिख रहा है, जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ जो थाई होता है, ये किससे बाउंड होता है? इट इज़ बाउंडेड anteriorly by anterior intermuscular septum and posteriorly by the ill defined posterior intermuscular septum। ठीक है। तो ये चीज़ मैं नोट्स में भी लिखा हुआ है, बट एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर जो मेन मसल्स है, जो अटैचमेंट होता है मीडियल साइड ऑफ द थाई में, तो यहाँ पर मैं आपको एंटीरियर लेयर, ये पूरा एंटीरियर लेयर हो गया, ये आपके पास मिडिल लेयर हो गया, या पोस्टीरियर लेयर हो गया, ये तीन लेयर में आपके पास मसल, एडक्टर मसल जो होते हैं थाई में, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो पेक्टिनियस मसल, फिर उसके बाद ग्रेसिलिस मसल देख रहे हो, फिर उसके बाद एडक्टर लॉन्गस। तो देख रहे हो, आपको एडक्टर लॉन्गस कहीं ना कहीं आपको आगे के साइड में दिख रहा है। फिर मीडियली आपको मिडिल के बीच में क्या दिख रहा है? एडक्टर ब्रेविस दिख रहा है। और सबसे पीछे आपको एडक्टर मैग्नस दिख रहा है। तो इतनी बात क्लियर आपको है? ठीक है। तो इसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मसल्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन मैं आपको पिछले वाले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं देख सकते हो कि जो ओरिजिन इंसर्शन है वो सारा चीज़ आपको दिख रहा है। ठीक है। तो एक एक मसल के बारे में अपन उठा के पकड़ पकड़ के पढ़ते हैं, फिर आपको सारा चीज़ आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा क्या होता है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मसल है जो एडक्टर लॉन्गस है, एडक्टर ब्रेविस है, एडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलिस, पेक्टिनियस, ऑब्टूरेटर एक्टर्नस। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एंटीरियरली आपके पास क्या है, जो मीडियल बाउंड्री है वो आगे की तरफ से आपको एंटीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम से डिफाइन होगा। ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली आपके पास इल डिफाइंड पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम होगा। ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कंपोजिट मसल्स। ठीक है। अब उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछते हैं कि क्या कंटेंट है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कंटेंट में आपको नर्व्स, आर्टरीज और मसल्स याद रखना है। ठीक है। तो कौन सा नर्व्स मीडियल कंपार्टमेंट पे है, ऐसा कौन सा नर्व्स जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में, कौन सा प्रिंसिपल नर्व्स है जो कि आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, ये चीज़ मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो एंटीरियर, अभी फोकस करते हैं मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के बारे में। तो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी हो गया, ऑब्चुरेटर आर्टरी हो गया, सब के बारे में अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये मसल्स के बारे में अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो मसल्स ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एडक्टर लॉन्गस, इसका ओरिजिन इंसर्शन मैं सारा चीज़ आपको डायग्राम से ही दिखाऊंगा। ठीक है। बाकी एक्शंस के बारे में आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्शन, पावरफुल एडक्टर जितने भी है, ये एडक्टर कंपार्टमेंट तो क्या करेगा भाई साहब? एडक्टर करेगा। एक और चीज़ याद रखो कि ये सारा चीज़ क्या है? मीडियल रोटेटर ऑफ द थाई है। क्योंकि ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मीडियल रोटेट करेगा थाई को। अभी मैं सारा चीज़ विजुअलाइज करके दिखाऊंगा, डायग्राम से विजुअलाइज होगा आपको। ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो अपने पास है, ग्रेसिलिस हो गया। ठीक है। ग्रेसिलिस हो गया, फिर उसके बाद ऑब्चुरेटर नर्व, फिर हम लोग ऑब्चुरेटर नर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मसल्स के बारे में। ठीक है। तो मसल्स अपन एंटीरियर लेयर, फर्स्ट लेयर जिसको वो बोलते हैं, उसमें पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस, उसके बाद मिडिल लेयर में एडक्टर ब्रेविस हो गया, और पोस्टीरियर थर्ड लेयर में आपको एडक्टर मैग्नस हो गया। इतनी बात क्लियर है। इसका बोनी अटैचमेंट आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं ओरिजिन यहाँ से ले रहा है। ठीक है। ओरिजिन यहाँ पर मैं सैक्रम बोन से, पेल्विक बोन से ले रहा है। ठीक है। पेल्विक बोन से इतना वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है आपको इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका इंसर्शन यहाँ पे जाके ले रहा है। ठीक है। अब ये इंसर्शन, ये फीमर में जाके यहाँ इसका इंसर्शन हो रहा है। तो किस तरीके से इसका इंसर्शन है आप यहीं पर में देख लो, और यहीं पर में आपका एक और चीज़ याद हो जाता है, अटैचमेंट। ठीक है। तो जितना भी मोस्ट ऑफ द अटैचमेंट है वो यहाँ पर में भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। किसका? फीमर का। ठीक है। जब आप फीमर पढ़ते हो तो उस केस में। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं पेक्टिनियस मसल्स के बारे में। जो पेक्टिनियस मसल्स है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं पेक्टिन प्यूबिस। ठीक है। तो पेक्टिन प्यूबिस से इंसर्ट होके, ओरिजिन होके यहाँ पर में इंसर्शन पीछे की तरफ से जाता है, और ये पेक्टिनियस, ये यहाँ पर में लाइन एक्सटेंडिंग मतलब लेसर ट्रोकेंटर से जो लाइन आती है, और लीनिया एस्पेरा तक यहाँ पर में जो लाइन, जो
कनेक्ट करता है लीनिया एस्पेरा यहाँ पर में, वहाँ पर जाके ये अटैचमेंट लेता है, ठीक है। ये पीछे की तरफ से जाके अटैचमेंट ले रहा है। तो एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, एडक्शन तो करेगा ही, ठीक है, साथ साथ मीडियल रोटेशन ऑफ द थाई भी करेगा, ठीक है। चलिए, तो इंसर्शन समझ में आ गया। उसके बाद पेक्टिनियल सरफेस ऑफ सुपीरियर प्यूबिक रैमस। तो पेक्टिनियल सरफेस ऑफ सुपीरियर प्यूबिक रैमस होता है, ये सुपीरियर प्यूबिक रैमस है, यहाँ पर इंफीरियर प्यूबिक रैमस होता है, ठीक है, ये इंफीरियर प्यूबिक रैमस। तो सुपीरियर प्यूबिक रैमस का पेक्टिनियल सरफेस, पेक्टिनियल सरफेस क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडक्टर लॉन्गस के बारे में। जो एडक्टर लॉन्गस है, बॉडी ऑफ प्यूबिस से जाके ओरिजिन लेता है और इंसर्ट कहाँ करता है, मिडिल 1/3 ऑफ द लीनिया एस्पेरा। तो एक चीज़ याद रखना, मिडिल 1/3 लेटरल, और फिर ये इंफीरियर 1/3, सुपीरियर 1/3, ये सब चीज़ याद रखना। उसके अकॉर्डिंग अपन एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस, ये सारी चीज़ का इंसर्शन अपन देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ओरिजिन इंसर्शन ऑफ पेक्टिनियस एडक्टर लॉन्गस मसल का हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो मिडिल 1/3 में कौन जाता है, 1/3 ऑफ द लीनिया एस्पेरा में, मिडिल 1/3 में कौन जाता है, एडक्टर लॉन्गस जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये एक्शन आप देख सकते हो, जो एडक्टर लॉन्गस पेक्टिनियस मसल का क्या करता है, बेसिकली ये सिर्फ एडक्ट करता है थाई को, ठीक है, हिप जॉइंट के अकॉर्डिंग। एडक्टर लॉन्गस का एक्शन देख सकते हो, पावरफुल एडक्टर है, मीडियल रोटेटर ऑफ द थाई। ये सारा चीज़ मैं वहाँ पर मैं लिखा हूँ नोट्स में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ से, जो मैं बस पढ़ के बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट मसल है, क्योंकि इसका जो ऑरिजिन इंसर्शन है सो समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऑरिजिन कहाँ से इसका इंसर्शन हो रहा है, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर में ऑब्चुलेटर फोरामेन होता है, ये ऑब्चुलेटर फोरामेन ये मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल सरफेस ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस ऑरिजिन लेता है, और इंटरनल सरफेस से कौन, इंटरनल सरफेस से कौन लेता है, ऑब्चुलेटर इंटरनस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद एडजेसेंट सरफेस ऑफ द प्यूबिस एंड इस्चियम अराउंड द ऑब्चुलेटर फोरामेन, ठीक है। तो एडजेसेंट सरफेस होता है, इसके एडजेसेंट सरफेस में, इसको मैं थोड़ा इरेज करके बता रहा हूँ, ठीक है। जो ऑब्चुलेटर सरफेस है, ये वाला पूरा सरफेस, ठीक है, ये जो सरफेस है, एडजेसेंट सरफेस ऑफ द प्यूबिक एंड इस्चियम अराउंड द ऑब्चुलेटर फोरामेन के जो एडजेसेंट सरफेस है, ये सरफेस है क्या, ठीक है, इस्चियम का, और ये जो सरफेस है ये बोलते हैं प्यूबिस का। तो प्यूबिस और इस्चियम का जो एडजेसेंट सरफेस है, किसके अराउंड, ऑब्चुलेटर फोरामेन के अराउंड, वहाँ से इंसर्शन ले रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इंसर्शन लिया और जाके अटैचमेंट लिया कहाँ पे, ट्रोकेंट्रिक फोसा में, ठीक है, इंसर्शन लिया कहाँ, ट्रोकेंट्रिक फोसा में। उसके बाद एडक्टर ब्रेविस के बारे में बात करें, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंफीरियर प्यूबिक रैम, इंफीरियर रैमस ऑफ इंफीरियर प्यूबिक रैमस जो बोलो, ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ द क्या है, ये बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, रैमस, ठीक है। तो इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, ठीक है, इन्फीरियर रैमस, सॉरी, ये हमारा पास कौन सा पार्ट है, ये प्यूबिक पार्ट है, ठीक है। तो प्यूबिक पार्ट है, इसका रैमस वाला पार्ट है, प्यूबिक का कौन सा पार्ट है, ये रैमस वाला, और इन्फीरियर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना बात याद रखो कि प्यूबिक के रैमस ऑफ द प्यूबिक से जाके अटैच ओरिजिन ले रहा है, और इंसर्ट कहाँ कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, एडक्टर ब्रेविस है, ठीक है। तो लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनियर एस्पेरा, सबसे पहले लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनियर एस्पेरा, पीछे की तरफ से, एंड अपर पार्ट ऑफ द लीनियर एस्पेरा, 1/3 पार्ट में आपको दिखा है कौन था, ठीक है। और इसके बाद अपर पार्ट में कौन है, यहाँ पर लीनियर एस्पेरा का अपर पार्ट में एडक्टर ब्रेविस है, ठीक है। ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस, ये यहाँ पर में अपर पार्ट ऑफ द लीनियर एस्पेरा है, ये याद रखना इतना पॉइंट, ठीक है। चलो, तो ऑरिजिन इंसर्शन का वही डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर में पेक्टिनियस मसल है, ठीक है, पेक्टिनियस मसल है, एडक्टर लॉन्गस मसल है, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस आपको मिडिल 1/3 ऑफ लीनियर एस्पेरा, अपर पार्ट ऑफ द लीनियर एस्पेरा में कौन जा रहा है, अपर पार्ट ऑफ द लीनियर एस्पेरा में एडक्टर ब्रेविस जा रहा है। उसके बाद मिडिल 1/3 पार्ट में आपको कौन जा रहा है, एडक्टर लॉन्गस जा रहा है, ठीक है। चलो, और देखो लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनियर एस्पेरा से दो मसल जा रहा है, पेक्टिनियस और एडक्टर ब्रेविस, तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये अटैचमेंट, ये डायग्राम आपके पास याद रह गया ना, तो आप ओरिजिन इंसर्शन सबका लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो एडक्टर ब्रेविस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडक्टर ब्रेविस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारा पार्ट आपको मैं बता दिया एडक्टर ब्रेविस के बारे में, ठीक है। तो उसका अपन इट एडक्शन था, ये भी एडक्शन ही करता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एडक्टर मैग्नस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडक्टर मैग्नस में यहाँ पर ये बड़ा सा जो डायग्राम है मैग्नस वाला, ठीक है। अब ये मैग्नस कहाँ से इंसर्शन, ऑरिजिन और इंसर्शन लेता है, अब देखो यहाँ पर जो एडक्टर पार्ट है, ठीक है, इसका दो पार्ट होता है, एडक्टर मैग्नस का दो, एक एडक्टर पार्ट होता है, एक हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है, ठीक है। कौन सा पार्ट, एक एडक्टर पार्ट, एक हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है,
ठीक है। तो जो एडक्टर पार्ट होता है वो कहाँ से ओरिजिन ले रहा है, रैमस ऑफ द इस्चियम से, ठीक है। ये रैमस ऑफ इस्चियम है, ठीक है, रैमस ऑफ इस्चियम है, इस्चियम, ठीक है। और उसके बाद हैमस्ट्रिंग पार्ट क्या है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी से यहाँ पर मिले रहा है, ठीक है। हैमस्ट्रिंग पार्ट यहाँ क्या ले रहा है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये पीछे की तरफ होगा, ठीक है। देखो ये हैमस्ट्रिंग पार्ट है ना, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी, जब हम पीछे से देखते हैं ना इस्चियल ट्यूबरोसिटी, तो ये हैमस्ट्रिंग पार्ट यहाँ पर मैं इस तरीके से इंसर्शन ले रहा है। इतना जो पार्ट जो मैं शैडो करके दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये इस हैमस्ट्रिंग पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद एक और मसल है जिसका नाम है ग्रेसिलिस, वो लोअर पार्ट ऑफ द मीडियल मार्जिन ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस, ठीक है। तो बेसिकली लोअर मार्जिन ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस से ये ओरिजिन ले रहा है, एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द इन्फीरियर प्यूबिक रैमस, तो कुछ पार्ट यहाँ पर मैं इन्फीरियर प्यूबिक रैमस से ले रहा है। तो बेसिकली अपने पास मीडियल मार्जिन ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस याद रखना है, और इंसर्शन कहाँ जा रहा है, मीडियल सर्फेस ऑफ द टीबिया का, ठीक है। लेकिन इसका इंसर्शन कहाँ जा रहा है, एडक्टर मैग्नस का इंसर्शन कहाँ जा रहा है, एडक्टर पार्ट यहाँ पर में मीडियल मार्जिन ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से जाके अटैचमेंट लेगा, लीनिया एस्पेरा में आपको जाके अटैचमेंट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीज में जाके अटैचमेंट ले रहा है। हैमस्ट्रिंग पार्ट यहाँ पर में एडक्टर ट्यूबरकल होता है यहाँ पर, ठीक है, एडक्टर ट्यूबरकल को जाके अटैचमेंट लेता है, ठीक है। और ग्रेसिलिस कहाँ जा रहा है, मीडियल सर्फेस ऑफ द टीबिया में, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो इन एडिशन इज द फ्लेक्सर ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है, ये फ्लेक्सर भी है। Adductor muscle of the thigh have been known collectively known as custus वर्जिनाइटिस, मतलब कस्टोडियन ऑफ द वर्जिनिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एमसीक्यू पूछते हैं, एडक्टर मसल्स को क्या बोलते हैं, कस्टोडियन ऑफ द वर्जिनिटी, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। अब देखो ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस के बारे में आपको बता दिया। इसका जो एक्शन है वो लैटरल रोटेटर है। एक्सटर्नस वाला कैसे लैटरल रोटेटर है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एक्सटर्नस मसल है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो थाई को इस तरीके से खींचेगा, इस तरीके से खींचेगा, है ना। थाई को इस तरीके से खींचेगा तो क्या मतलब है कि ये लैटरल रोटेटर है, ठीक है, ये लैटरली रोटेट करेगा। अभी मीडियल रोटेटर क्या है, एडक्टर ब्रेविस मीडियल रोटेटर क्यों है, ठीक है, एडक्टर ब्रेविस मीडियल रोटेटर क्यों है, ठीक है। तो ये मीडियल रोटेटर इसलिए है क्योंकि ये इस तरीके से कांटेक्ट कर रहा है और इस तरीके से थाई को इस तरीके से यहाँ पर में खींचेगा, ठीक है। तो मीडियली रोटेट करेगा, ठीक है, क्या क्लियर है। ये किस जॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, हिप जॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं ऑब्चुलेटर, ये ऑब्चुलेटर नर्व के बारे में। तो ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं अपने नोट्स में डाला हूँ, बहुत डिटेल में दिया हुआ, लेकिन इससे भी सिंप्लीफाइड वे में मैं अपने नोट्स में डाला हूँ, तो वो आप वहाँ पर मैं मूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं ऑब्चुलेटर नर्व के बारे में, ठीक है। तो ऑब्चुलेटर नर्व के बारे में सबसे पहले इसका ऑरिजिन, इंसर्शन, ऑरिजिन क्या होता है, रूट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो रूट वैल्यू के बारे में आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो डिटेल है, ठीक। ऑब्चुलेटर नर्व के बारे में बात करते हैं। तो जो ऑब्चुलेटर नर्व है ना, ये जो ऑब्चुलेटर नर्व है ये आपके पास चीफ नर्व है, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट का कौन सा चीफ नर्व है, ऑब्चुलेटर नर्व, ठीक है। उसके बाद रूट वैल्यूज की बात करें, L2 L3 L4 बोलते हैं। ऑरिजिन क्या है, वेंट्रल डिवीजन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर में क्या है, वेंट्रल डिवीजन, वेंट्रल एमआई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द लंबर प्लेक्सस, ठीक है। एंड ये कहाँ से अराइज करता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द श्वास मेजर से अराइज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिमार्केशन है ये चीज़, क्योंकि जब आप डाइसेक्शन करते हो तो इस केस में आपको ये याद रखना पड़ता है कि यहाँ पर में मीडियल बॉर्डर ऑफ द श्वास मेजर से ये अराइज हो रहा है। क्या लैटरल बॉर्डर से कौन हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। लैटरल बॉर्डर से एक नर्व अराइज होता है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो नर्व कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक। अब क्या होता है, जो श्वास मेजर है ना वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपको बताया कि श्वास मेजर नीचे की तरफ आता है, इमर्ज फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ सैक्रम से, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ सैक्रम से आया, ठीक है। तो अपने पास एक एक पॉइंट याद रखना है, इसमें मीडियल बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सैक्रम, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आया लेटरल वॉल ऑफ द लेसर पेल्विस, एल से लेटरल वॉल, एल से लेसर पेल्विस याद करना ऑब्चुलेटर इंटरनस का, ठीक है। ऑब्चुलेटर इंटरनस का लेटरल वॉल ऑफ द लेसर पेल्विस ऑन ऑब्चुलेटर इंटरनस, तो ऑब्चुलेटर इंटरनस पे आता है, ठीक है। उसके बाद अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन टू इंटर द एडक्टर थाई, एडक्टर कंपार्टमेंट तो मीडियल कंपार्टमेंट पे इंटर कर जाता है, कहाँ से, अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन से, ठीक है। अपर एंटीरियर पार्ट से यहाँ पर में इंटर कर जाएगा और ऑब्चुलेटर फोरामेन के पास में वो डिवाइड कर जाता है एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में एडक्टर ब्रेविस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो एंटीरियर डिवीजन
कहाँ से पास करेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस मसल है ना, ये इंपॉर्टेंट डिमार्केशन होगा कि कौन सा एंटीरियर डिवीजन है, कौन सा पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है। जब आप डाइसेक्शन करोगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस क्या है, कौन सा मसल है, ठीक है। तो आपको दिख रहा था ऑब्चुलेटर फोरामेन से इस तरीके से मसल जाके अटैचमेंट ले रहा था, इंटरट्रोगेंटिक फोसा में यहाँ पर मैं जाके अटैचमेंट ले रहा था, ठीक है। तो उसके इट पासेस डाउन द थाई इनटू द थाई इन फ्रंट ऑफ द, तो ऑब्चुलेटर फोरामेन के आगे से जो मसल पास कर रहा है, जो डिवीजन पास कर रहा है वो एंटीरियर डिवीजन होगा, ठीक है। जो पीछे की तरफ से पास कर रहा है वो पोस्टीरियर डिवीजन होगा, ठीक है। तो कुछ मसल जो है वो पियर्स करेंगे एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑब्चुलेटर मसल्स को, ठीक है। तो कुछ डिवीजन जैसे कि पोस्टीरियर डिवीजन है वो क्या करेगा, पियर्स कर जाएगा, जो पियर्स करेगा वो मतलब एंटीरियर पार्ट पोस्टीरियर डिवीजन है, ठीक है। ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस को जो पियर्स करेगा और उसको सप्लाई भी करेगा, ठीक है। किस किस को सप्लाई करेगा, ये 3 मस्कुलर ब्रांचेस देगा जो एडक्टर मैग्नस एडक्टर ब्रेविस को सप्लाई करेगा, आर्टिकुलर ब्रांचेस नी जॉइंट को सप्लाई करेगा, एंड वेस्कुलर ब्रांचेस पॉप्लिटियल आर्टरी को सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन जो है वो बिहाइंड द एडक्टर मैग्नस इन फ्रंट ऑफ द एडक्टर मैग्नस, ठीक है। तो पोस्टीरियर डिवीजन अब नीचे की तरफ आया, पियर्स किया ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस को, अब वो नीचे की तरफ आया, और वो नीचे की तरफ आने के बाद वो एडक्टर ब्रेविस के पीछे से, लेकिन एडक्टर मैग्नस के आगे से, ठीक है। तो एडक्टर ब्रेविस यहाँ पर में पीछे है, ठीक है, एडक्टर मैग्नस आगे है और यहाँ से नर्व पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो एडक्टर ब्रेविस यहाँ पर में पीछे है, एडक्टर मैग्नस यहाँ पर में इस तरीके से है, और इस तरीके से आप देख सकते हो एडक्टर ब्रेविस है पीछे की तरफ से, एडक्टर मैग्नस है आगे तरफ से, और यहाँ पर नर्व यहाँ पर पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नस आगे है, ठीक है, और ब्रेविस पीछे है, ठीक है। बी से ब्रेविस, बी से बिहाइंड, क्या याद रहेगा, बी से ब्रेविस, बी से बिहाइंड, ठीक है। तो बिहाइंड में कौन सा है, ठीक है, एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। और उसके मतलब किसके बिहाइंड में है, किसके बिहाइंड में है, नर्व के बिहाइंड में, ठीक है, जो पोस्टीरियर डिवीजन है। उसके बाद वो किसको सप्लाई कर रहा है, 3 मसल को सप्लाई कर, एडक्टर मैग्नस एडक्टर ब्रेविस एंड ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर में जो एंटीरियर डिवीजन था वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर में 4 मस्कुलर ब्रांचेस देते हैं ये, ठीक है। तो 4 मस्कुलर ब्रांचेस किस किस को सप्लाई करेगा, बेसिकली पेक्टिनियस एडक्टर लॉन्गस ग्रेविटी एंड एडक्टर ब्रेविस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर में क्यूटेनियस ब्रांचेस भी है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलर ब्रांचेस जो हिप जॉइंट को सप्लाई करेगा, एंड वेस्कुलर ब्रांच अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। डिस्टल टू द एडक्टर लॉन्गस इट इंटर्स एडक्टर कैनाल में इंटर कर जाता है, जो आपको एडक्टर कैनाल का सारा डिटेल्स आपको बताया हूँ, ठीक है। एडक्टर कैनाल्स में इंटर कर रहा है जहाँ की ये प्रोवाइड्स अ ट्विक टू द सब आर्टरी प्लेक्सेस, तो मैं आपको बताया था कि इसका कुछ पार्ट जो होता है वो सब आर्टरी प्लेक्सेस में भी यहाँ पर में आता है, ठीक है। सब आर्टरी प्लेक्सेस आपको बताया था जब मैं एडक्टर कैनाल बता रहा था, उसमें 3 नर्व्स है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि 3 नर्व्स कौन सा है, उसमें से एक नर्व्स है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुलेटर नर्व, ठीक है। उसके बाद एक क्यूटेनियस ब्रांच भी है उसमें, तो आप बताओ कौन सा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद टर्मिनेट कर जाता है भाई सप्लाइंग द फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करता है डक्टर कैनाल में, ठीक है। तो आर्टरी को भी ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अपन डायग्राम देख लेते हैं, इससे भी अच्छा डायग्राम है बुक का डायग्राम, सेम डायग्राम आपको इस तरीके से बना के आना है एग्जाम में, ठीक है। और कौन सा डायग्राम आपको बनाना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है आपके पास, ठीक, अब ये डायग्राम है, ये L2 L3 L4 से L2 L3 L4 से ये रिलीज हुआ, ठीक है, निकला, ठीक है। L2 L3 L4 से ये निकला, ठीक है, ये देखो निकल रहा है। उसके बाद ये ऑब्चुलेटर कैनाल से आया, ऑब्चुलेटर कैनाल से ये 2 डिवीजन में डिवाइड हो गया, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन एक पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस ऑब्चुलेटर कैनाल से आया, उसके बाद ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस के आगे वाला ऑब्चुलेटर एंटीरियर डिवीजन जो पियर्स कर रहा है वो पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस को यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस को यहाँ पर दिया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, पेक्टिनियस मसल को सप्लाई किया एंटीरियर डिवीजन, एडक्टर ब्रेविस को, एडक्टर लॉन्गस को और ग्रेसिलिस को, ठीक है। एडक्टर मैग्नस को पोस्टीरियर डिवीजन आप देख सकते हो, एडक्टर ब्रेविस को यहाँ पर पियर्स करते हुए जा रहा है, ठीक है। एडक्टर ब्रेविस को पियर्स करते हुए जा रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी, एडक्टर ब्रेविस के पीछे से जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एडक्टर मैग्नस हो गया, फिर एडक्टर हाइटस से ये गया, एडक्टर हाइटस से आर्टिकुलर ब्रांच दिया नी जॉइंट को, और उसके बाद क्यूटेनियस सप्लाई देता है स्किन को, कौन सा क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई आपको दिखाना है इस तरीके से, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर में ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन है, ऑब्चुलेटर मेम्ब्रेन ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस के जस्ट ऊपर से पास कर रहा है, और जस्ट आगे से कौन पास कर रहा है, यहाँ पर पेक्टिनियस मसल, ठीक है। तो सॉरी, जस्ट आगे से यहाँ पर में एंटीरियर डिवीजन जा रहा है, और ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस के ऊपर से कौन जा रहा है, पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना है क्योंकि डिसेक्शन में भी काम आता है, ठीक है। चलिए, तो पोस्टीरियर डिवीजन दिख रहा है ऑब्चुलेटर नर्व, फिर उसके बाद जो मसल्स को सप्लाई कर रहा है, इतनी बात क्लियर है।
अब आर्टरी के बारे में देख लेते हैं। कुछ कुछ आर्टरी है, ये जो आर्टरी है, ये जो डायग्राम आपको मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। तो प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी फीमोरल आर्टरी का ही ब्रांचेज है, ठीक है, जो डीप फीमोरल आर्टरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, डीप फीमोरल आर्टरी। ये चीफ सोर्स है ब्लड सप्लाई ऑफ द आर्टरी ऑल द टाइम, ठीक है। ऑल थ्री कंपार्टमेंट का चीफ सोर्स कौन सा है? चीफ सोर्स अगर बोलते कौन है, तो यहाँ पर में प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है, ठीक है। मस्कुलर ब्रांचेज होगा मीडिया, इसका ब्रांचेस का नाम याद रखना बस अपन को, क्योंकि ये वाइवा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट, तो ये मस्कुलर ब्रांचेज मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड परफोरेटिंग आर्टरी। तो 4 परफोरेटिंग आर्टरीज आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्चुरेटर आर्टरी ब्रांच ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, यहाँ पर में क्वेश्चन पूछते हैं, एंड कंपाइज द लाइज बिलो द ऑब्चुरेटर नर्व इन द पेल्विस, ठीक है। इसका ब्रांचेस क्या क्या है? एंटीरियर मीडियल ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर एंड लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, पोस्टीरियर। तो एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द समरी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑब्चुरेटर आर्टरी है और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है, और ऑब्चुरेटर जो आर्टरी है, ऑब्चुरेटर आर्टरी इंटरनल इलियक का ब्रांच है, ठीक है। तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी ये यहाँ पर में क्वेश्चन है, लेकिन ये कहाँ मिलता है? दोनों आपको कहाँ मिलेगा? मीडियल साइड ऑफ द थाई में, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेज है, जिसका मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, अब ये डायग्राम में आप देखो, जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से आया, यहाँ पर प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी है। प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी क्या क्या ब्रांच दे रहा है? असेंडिंग ब्रांच दे रहा है। यहाँ पर में एक नीचे की तरफ आया, वो डिसेंडिंग ब्रांच दे रहा है। कुछ परफोरेटिंग ब्रांचेज आपको दिख रहा है, और एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और ब्रांचेज है, ठीक है, ये इतना है आपको प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी के बारे में, ठीक। ये चीज़ है ना, ये जो गोल्डन फैक्ट्स है, यहाँ से एमसीक्यू, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चीफ आर्टरी फॉर द मसल्स ऑफ द थाई कौन सा है? प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी क्या है? लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द एडक्टर कंपार्टमेंट का कौन सा है? थाई का एडक्टर मैग्नस है। ऑल द मसल्स ऑफ दैट कंपार्टमेंट आर थाई इंसर्टेड इनटू द फीमर एक्सेप्ट, कौन सा ऐसा मसल है? ग्रेसिलिस। अब देख रहे हो, ग्रेसिलिस नीचे टीबिया में जाके इंसर्ट हो रहा है, लंबा सा मसल आपको दिखाया था, वो टीबिया में जाके इंसर्शन ले रहा था, ठीक है। मसल्स ऑफ द एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई सप्लाइड बाय टू डिफरेंट नर्व, ऐसा कौन सा मसल है एडक्टर कंपार्टमेंट का जो दो नर्व से सप्लाई होता है भाई साहब? पैक्टिनियस, ठीक है, फीमोरल एंड ऑब्चुरेटर। एक एडक्टर मैग्नस आपको बोला था, उसका दो पार्ट बताया था ना आपको। एक तो आपको बताया, एक तो ऑब्चुरेटर नर्व इज सप्लाइड बाय द एडक्टर पार्ट, adductor part is supplied by the obturator nerve, and tibial part of the sciatic nerve is supplied by the hamstring part of the muscle is supplied by the tibial part of the sciatic nerve, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे tibial part sciatic nerve क्या होता है। कस्टोडिस वर्जिनाइटेटिस क्या होता है? एडक्टर मसल्स ऑफ द थाई, ठीक है। उसके बाद राइडर्स बोन किसको बोलते हैं? राइडर्स बोन क्या होता है? कैल्सिफाइड टेंडन ऑफ द एडक्टर लॉन्गस, सीसामाइड बोन्स इन द टेंडन ऑफ एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस का जो टेंडन है, वहाँ पर में क्या होता है? कैल्सिफिकेशन हो जाता है उस टेंडन का, उसको बोलते हैं राइडर्स बोन, ठीक है। बेसिकली ये राइडर जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उसमें दिखता है, ठीक। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो अब अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक इसमें बच गया था, क्लिनिकल एनाटॉमी में कभी कभी जो रिफर्ड पेन होता है, ठीक है, नी जॉइंट के डिजीज़ में, वो वहाँ पर में हिप जॉइंट में रिफर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्चुरेटर नर्व आपको बताया था, वो दोनों जॉइंट को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो उसका जो रूट वैल्यू है दोनों का सेम होता है इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो ऑब्चुरेटर नर्व में इंजरी होता है, तो आपको बताया था जो सेंसरी सप्लाई होता है, जो मोटर सप्लाई होता है, वो दोनों में यहाँ पर में क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूटेनियस लॉस हो सकता है और पैरालिसिस होता है, एडक्टर मसल्स का पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात क्लियर होने के बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और बैक ऑफ द थाई के बारे में, ठीक है, जिसमें अपन हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में देखेंगे बेसिकली, और उससे रिलेटेड और सी बहुत सारी बातें अपन वहाँ पे में डिस्कस करेंगे। तो हैमस्ट्रिंग मसल पे शॉर्ट नोट्स आता है, उसमें वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्चुरेटर नर्व है, जो आपको यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, ऑब्चुरेटर नर्व पे आपको शॉर्ट नोट्स आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आप याद रेडी करके रखो ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।